गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि तुम्हें तुम्हारे कर्मों का फल जरूर मिलेगा। आज नहीं तो कल जो तुम कर्म करते हो, चाहे वो आपके कर्म अच्छे हों या बुरे, अगर अच्छे कर्म करोगे तो अच्छा फल मिलेगा, अगर बुरे कर्म करोगे तो बुरा फल मिलेगा। एक न एक दिन उसका फल जरूर आपको मिलना है। दोस्तों, हमारे कर्मों में इतनी शक्ति होती है कि वो हमारा पीछा कभी नहीं छोड़ते। यहाँ तक इंसान या किसी जीव का जन्म कहाँ होगा, कब होगा, कैसे होगा, किस तरह से होगा, ये सब उसके कर्मों पर ही निर्भर करता है। कौन उसके सगे संबंधी होंगे, कौन उसके रिश्तेदार होंगे, उसका घर परिवार कैसा होगा, ये सब उसके कर्मों पर ही निर्भर करता है। हमारे कर्म इस जन्म से ही नहीं, हमारे जीवन का हर एक तथ्य हमारे पूर्व जन्म से भी निर्धारित होता है। मनुष्य जन्म के पश्चात उसे जो कुछ भी मिलता है, घर परिवार, रिश्तेदार, गरीब घर या फिर आलीशान महल, और उसके सारे रिश्ते नाते जैसे कि माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, बेटी या बेटा, ये सब हमें पिछले जन्म के कर्मों के आधार पर ही मिलते हैं। जिन लोगों से इस जन्म में हमारा रिश्ता जुड़ता है, जिनसे हमारा कभी न कभी कोई न कोई किसी जन्म में रिश्ता जरूर रहा होता, कोई न कोई हिसाब किताब जरूर था जिसे पूरा करने के लिए वे हमारा इस जन्म में रिश्तेदार बनकर आए हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हमारे कर्म से ही वर्तमान जन्म में हमारा भविष्य निर्धारित होता है, और हमें जो कुछ भी मिला है हमें पूर्व जन्म के कर्मों का फल है। दोस्तों, इस बात को हम एक कहानी के माध्यम से समझेंगे, और इससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। एक गांव में एक किसान अपने परिवार के साथ रहता था। किसान और उसकी पत्नी बहुत ही नेक विचारों के थे और बहुत ही दयालु इंसान थे। वो हमेशा ज़रूरतमंदों की मदद करते थे। गरीबों को दान देना और ईश्वर की भक्ति करना उनका प्रथम कर्तव्य था। उस किसान के पास जो कुछ भी था उसमें उसकी पत्नी और वो दोनों बहुत ही संतुष्ट रहते थे। पति पत्नी के अलावा उस किसान के परिवार में 2 सदस्य और भी थे, जिनमें से एक उनका बेटा जो गांव के ही स्कूल में पढ़ता था और दूसरी उनकी बेटी जो दोनों पैर से अपाहिज। किसान और उसकी पत्नी दोनों अपनी पुत्री को अपाहिज देखकर बहुत दुखी रहते थे। उन दोनों ने कई बार वैद्य और हकीमों से मिलकर अपनी बेटी का इलाज भी करवाया, लेकिन अभी तक उसका कोई फायदा नहीं हुआ था। किसान और उसकी पत्नी दोनों अपनी बेटी की खूब सेवा करते थे। दोनों पति पत्नी अपनी बेटी की इतनी सेवा करते थे, उन्हें कभी खाना खिलाते, कभी उसके पैरों की मालिश करते, और ये सोचकर हमेशा दुखी रहते कि उन दोनों के बाद उसकी बेटी का क्या होगा। किसान के गांव से कुछ ही दूरी पर एक दूसरे गांव में एक बहुत पहुंचे हुए संत महात्मा भी रहते थे। किसान और उसका परिवार उस संत महात्मा की पूरे मन से सेवा किया करते थे, और जब भी उनका उपदेश होता या कथा होती तो सुनने के लिए जरूर जाया करते थे। इस तरह लोगों की सेवा करते और ईश्वर की भक्ति करते करते कई वर्ष बीत गए, लेकिन उस किसान की बेटी के पैर अभी तक ठीक नहीं हुए थे। एक दिन की बात है, दूसरे गांव में उसी संत महात्मा का सत्संग चल रहा था। हजारों लाखों श्रद्धालु उस सत्संग में बैठे हुए थे। सत्संग खत्म होने के बाद उन महात्मा ने कहा कि जिन भी श्रद्धालु के मन में अगर कोई प्रश्न है, कोई सवाल है, तो मुझसे आकर अकेले में मिल सकता है और पूछ सकता है। इतना सुनना था कि वो किसान उठकर उस महात्मा के पास गया और कहने लगा कि हे महात्मा, मेरे मन में कई सवाल हैं। यदि आप एकांत में उन सवालों का जवाब दे सकें तो बहुत ही कृपा होगी। किसान की बात सुनकर संत उन्हें अपनी कुटिया में ले गए। तब किसान ने कहा कि हे महात्मा, हम सब निस्वार्थ मन से गरीबों की सेवा करते हैं और भगवान की भक्ति करते हैं, फिर हमारे साथ इतना बुरा क्यों हुआ? हमारी बेटी अपाहिज क्यों पैदा हुई? हम उसे अपाहिज देखकर तड़पते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं और सोचते रहते हैं कि हमारे बाद हमारी बेटी का क्या होगा। किसान की इतनी बात सुनकर महात्मा ने अपने नेत्र बंद कर लिए और आंखें बंद करके उस किसान के पूर्व जन्म का सारा हाल जान लिया। कुछ देर बाद उन संत ने अपनी आंखें खोली और कहा, हे भाई, ये सब तुम्हारे पिछले जन्म के पाप कर्म के कारण ही हुआ है। तुम्हारे पिछले जन्म में तुम्हारी यही बेटी तुम्हारी बहू थी।
और तुम्हारे घर में तुम, तुम्हारी पत्नी, तुम्हारा बेटा और तुम्हारी बहू, ये 4 लोग थे। तुम्हारा बेटा गांव से बाहर राजा के यहाँ नौकरी करता था और तुम्हारी बहू तुम्हारे साथ रहती थी। और तुम्हारे घर में एक दुधारू गाय रहती थी जिसकी तुम बहुत सेवा किया करते थे। लेकिन तुम्हारी बहू के साथ तुम्हारा व्यवहार बहुत ही गलत था। तुम उसे अक्सर परेशान किया करते थे और उसे हमेशा खरी खोटी सुनाते थे। तुम्हारी कड़वी बातें सुनकर तुम्हारी बहू बहुत दुखी रहती थी, फिर भी वो अपने मन से तुम्हें कुछ नहीं बोलती थी। एक दिन तुम्हारे गांव में बहुत बड़ा सा मेला लगा। तुम्हारी यह बहू भी वो मेला देखने के लिए अपनी सहेली के साथ गई। जब शाम को वो मेले से वापस लौटी और जब वो वापस आई तो तुम्हें इतना गुस्सा आ गया कि तुमने एक डंडा अपनी बहू के टांग पर मार दिया और जिसकी वजह से उसकी टांग टूट गई। उसके बाद से वो बहू लंगड़ा कर चलने लगी। वो हमेशा लंगड़ा कर चलती थी लेकिन फिर भी तुम्हें कभी कुछ नहीं कहती थी। बस वो दुखी रहती और रोया करती थी। इसलिए उसके आंसू, उसकी तड़फ तुम्हारे लिए एक श्राप बन गया और इसलिए तुम्हारी वही बहू इस जन्म में अपना हिसाब पूरा करने के लिए तुम्हारी बेटी बनकर आई है। पिछले जन्म में वो लंगड़ी होकर तड़पती रही और इस जन्म में तुम उसे अपाहिज देखकर तड़प रहे हो। पिछले जन्म में तुम उसे रुलाते थे और इस जन्म में तुम उसे देखकर रोते हो। तो ये सब तुम्हारे पाप कर्मों का ही फल है। इसमें ईश्वर का या किसी और का कोई दोष नहीं है, क्योंकि पिछले जन्म में तुमने अपनी गाय की बहुत सेवा की, इसलिए तुम्हें निर्मल मन और ईश्वर की सच्ची भक्ति प्राप्त हुई है। तो ये सब तुम्हारे अपने कर्मों का ही लेखा जोखा है। संत के इतना कहते ही वो किसान फूट फूट कर रोने लगा और घर जाकर उसने अपनी बेटी से मन ही मन क्षमा मांगी और उसे अपने गले से लगा लिया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हम इस संसार में जो कुछ भी करते हैं, अगर किसी को दुख देते हैं तो हमें दुख मिलेगा, अगर हम किसी को सुख देते हैं तो हमें सुख मिलेगा, अगर हम किसी को धोखा देते हैं तो हमें वापस धोखा ही मिलेगा। जरूरी वो आज मिले या कल, लेकिन कभी न कभी मिलेगा जरूर। अगर हमारे कर्मों का हिसाब इस जन्म में ना हो सका तो हमें अगले जन्म में उन कर्मों का हिसाब देना होता है। यदि आपका कोई भी रिश्ता आपको बहुत दुख दे रहा है तो याद रखना कि आपने उस रिश्ते को कभी न कभी बहुत ज़्यादा तड़फाया होगा। इसलिए हमेशा हमें जीवन में अच्छे कर्म करने चाहिए, अच्छे लोगों का साथ करना चाहिए, किसी के प्रति अपने मन में बुराई नहीं रखनी चाहिए, किसी को धोखा नहीं देना चाहिए। हमारे कर्म ही हमें अच्छा बनाते हैं और हमारे कर्म ही हमें बुरा बनाते हैं। हमारे कर्म ही हमें समाज में रहने के लिए अच्छा इंसान बनाते हैं और हम अपने कर्मों के ही द्वारा बुरे इंसान कहे जाते हैं। दोस्तों, हमेशा याद रखना कि खाने के लिए चाहे एक निवाला कम हो, लेकिन जीवन में कर्म हमारे बहुत अच्छे होने चाहिए। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक इसी तरह के अच्छे विचार वाली बात के साथ। तब तक सुनते रहिए मन की आवाज़।